Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Very good morning. Very good morning. sir. अच्छा, आवाज आ रही है सही से Yes, Yes, sir. sir. और बोर्ड पे दिख भी रहा है? Yes, sir. क्या लाइट जला है? Sir. देखो, ध्यान देना, ये संयोजकता वाला टॉपिक कर रहे थे ना हम कंप्लीट, संयोजकता वाला। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया था। अब कौन सा टॉपिक है? वैलेंसी, संयोजकता वाला टॉपिक। तो ये हमें कंप्लीट करना है। आवाज बंद कर लो सब, अपनी आवाज, किसी की भी आवाज नहीं खुलनी चाहिए। ये क्या नाम है आपका? आदित्य। वीडियो भी ऑफ करो और आवाज भी बंद करो। बंद करो इसको। आदित्य, देखो। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में संयोजकता की बात की थी क्या? थोड़ी बहुत मैंने संयोजकता का मतलब तुम्हें समझाया था कि संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता का मतलब है यदि दो तत्व मिलकर आपस में किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उन दोनों तत्वों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उनका अष्टक पूरा होना चाहिए, तभी वो दोनों मिलकर किसका निर्माण कर सकते हैं? संयोजकता का निर्माण यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। और उन दोनों तत्वों को यौगिक बनाने के लिए या फिर अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे क्या बोला जाता है? उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है? संयोजकता कहा जाता है। तो एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। देखो, दो डेफिनेशन है इसकी। फर्स्ट डेफिनेशन, दो तत्वों के द्वारा आपस में मिलकर यौगिक बनाने के लिए इन तत्वों के बाह्यतम कोष में अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, दो तत्वों के द्वारा आपस में मिलकर यौगिक बनाने के लिए इन तत्वों के बाह्यतम कोष में या इन तत्वों का बाह्यतम कोष में अष्टक पूरा होना चाहिए। अर्थात इन तत्वों को आवाज बंद करो, आवाज। अर्थात इन तत्वों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। देखो कितनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, देख लो एक बार, इसको ढंग से पढ़ो। बेटा आवाज आ रही क्या आपके पास सही से? टीसा, नेहा, बताना एक बार। मनीषा, आयुष, गुजर, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। बोर्ड पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है साफ साफ दिख रही है? Yes, यस sir. सर। और ये आवाज आ रही है ना स्पीकर की, ये आवाज इधर से हो रही है कि आपकी तरफ से हो रही है? आपकी तरफ से हो रही है सर। ये सेट नहीं है।
एक मिनट, चलो देखो समझो इसको। पिछली ये जो संयोजकता है इससे पहले वाली क्लास भी खा गई थी, तो इस क्लास में समझना है पूरा, ठीक है। तो पूरी बात मैंने लिख दी, एक एक चीज को, एक एक शब्द को आप गौर से देखोगे, ध्यान दोगे। दो तत्वों के द्वारा आपस में मिलकर, दो तत्व, आपको पता है कि जब दो तत्व मिलते हैं तो क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। जब दो तत्व मिलते हैं तो क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। दो तत्वों के द्वारा आपस में मिलकर यौगिक बनाने के लिए इन तत्वों के बाह्यतम कोश में, ये जो तत्व आप काम में ले रहे हो ना, इनकी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा होना चाहिए, अर्थात इन तत्वों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या बोला जाता है, संयोजकता। देखो सीधी सी बात यह है कि दो तत्व मिलकर बनाएंगे एक यौगिक, ऐसे समझो आप। तो दो तत्व मिलकर क्या बनाएंगे, एक यौगिक। तो ये जो दोनों तत्व काम में आएंगे ना, मान लो मेरे दोनों हाथ दो तत्व है, ये पहला तत्व, ये दूसरा तत्व, पहला और दूसरा तत्व आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक। तो यौगिक तभी बनाएंगे, ये दोनों तत्व तभी जुड़ेंगे जब इन दोनों तत्वों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। जब इन दोनों तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब तक ये दोनों आपस में कभी नहीं जुड़ सकते। और सोचो, ये दोनों तभी जुड़ेंगे जब इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अष्टक पहले से ही पूरा नहीं होता है, अष्टक इन दोनों को आपस में मिलकर पूरा करना पड़ेगा। अष्टक इन दोनों को आपस में मिलकर क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। तो याद रखना, ध्यान रखना, दोनों तत्वों को आपस में मिलकर अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी वही संयोजकता होती है, उसे ही क्या बोला जाता है, संयोजकता। मान लो ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, ये Na है और ये Cl है। Na के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। Cl के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब Na को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। समझ में आ रही बात, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए Na को अगर अपनी बाहर वाली क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो एक तो खुद के पास है, कितने की जरूरत पड़ेगी, 7 की। इसको 7 पूरे करने, 7 इसके पास है, 1 इसको चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, लेन देन करेंगे, ये दोनों आपस में पार्टनरशिप करेंगे, या फिर मैं हमारी भाषा में बोल सकता हूँ, ये दोनों आपस में सांठगांठ करेंगे ना, सांठगांठ, कि दोनों के बाह्यतम क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। अब देखो, क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, 1 की। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। सोडियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 की। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता 7 नहीं होगी, क्योंकि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, मैंने पहले वाली क्लास में समझाया था। फिर इसकी क्लास हो जाएगी दूसरी, और इसकी दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो इसके पूरे हो जाएंगे। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन देगा, याद रखना, जो तत्व अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है, संयोजकता बोला जाता है। चलो एक एग्जांपल और समझाता हूं मैं तुम्हें। इससे पहले वाले मैंने NaCl का एग्जांपल लिया था, अब मैं एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें CO2 का। देखो एग्जांपल किसका उठाया मैंने, CO2। किसका एग्जांपल उठाया, CO2। व्हाट इज दिस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, लेकिन हम तो इतना सा जानते हैं कि सर CO2 यौगिक है। देखना, ये सारी चीज यहाँ करके मैं ये सारी डेफिनेशन मिलाऊंगा, आप समझते जाओगे। CO2 क्या है, यौगिक। आपको कैसे पता लगा कि CO2 यौगिक है, हमें ऐसे पता लगा क्योंकि CO2 दो तत्वों से बनी हुई है, और जो दो तत्वों से बनता है उसे क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। CO2 में दो तत्व कौन से आ रहे हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व है ना, कार्बन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है। जब दोनों तत्व मिल गए तो क्या बन गया, यौगिक बन गया। अब मेरा कहना यह है कि ये दोनों आपस में ऐसे कैसे मिल गए, कार्बन ऑक्सीजन से क्यों मिला, ऑक्सीजन कार्बन से क्यों मिला, कार्बन नाइट्रोजन से भी मिल सकता था, कार्बन हाइड्रोजन से भी मिल सकता था, ऑक्सीजन से ही क्यों मिला। तो यही तो हमें चीज समझनी है। अगर कार्बन को और ऑक्सीजन को आपस में मिलाना है
तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कार्बन के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर इन दोनों के बाह्यतम कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब तो ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, CO2। और हमें पता है CO2 बनती है, CO2 कोई अभी थोड़ी बना रहे हैं हम, CO2 तो पहले से बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि CO2 एक स्थायी यौगिक है। और हम ये भी समझ सकते हैं कि कार्बन का भी अष्टक पूरा हुआ होगा, कार्बन के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए होंगे, तभी तो CO2 बनी है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, तभी तो CO2 बनी है। इन दोनों का अष्टक पूरा है, हमें तो ये देखना है कि कैसे हुआ। ये भी नोटिस कर लेना, पहले से अष्टक पूरा नहीं होता है, पहले से ही अष्टक या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, आपस में मिलाकर करना पड़ता है अष्टक पूरा। जिसका पहले से ही अष्टक पूरा होता है वो कभी यौगिक नहीं बनाता। नोटिस कर लेना, जिसका पहले से अष्टक का मतलब है उसके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, वो किसी से ही नहीं जुड़ेगा। जिसका पहले से अष्टक पूरा होता है वो कभी भी यौगिक नहीं बनाता। हमें आपस में मिलकर लेन देन कर पार्टनरशिप करके आपस में मिलाकर क्या करना पड़ेगा, 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ेंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को कितने की जरूरत है और ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है। ये चीज कैसे पता लगेगी हमें, वो हमें पता लगेगा जब हम इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास राइट करेंगे, फिर ऑक्सीजन का राइट करेंगे। तो पहले लिख लेता हूं मैं कार्बन का। कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर। 6 पर। ऑक्सीजन कितने पर आता है, 8 8। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p4 सॉरी 2p2 2p2। अब इसका 1s2 2s2 2p4 हो गया। अब देखो दो तत्व आपस में मिलकर, यहां पर दो तत्व कौन है, कार्बन ऑक्सीजन, दो तत्व आपस में मिलकर यौगिक बना रहे हैं। कौन सा यौगिक बना रहे हैं, CO2। तो इन तत्वों के बाह्यतम कोष में अष्टक पूरा होना चाहिए। इनका जो बाहर वाली कक्षा आएगी ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो बताओ कार्बन की बाहर वाली क्लास पहली है कि दूसरी है, दूसरी। देखो ये भी बाहर वाली कक्षा, ये भी बाहर वाली कक्षा, ये। और बताओ बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4। कोई बोले सर 2 ही है, 4। हाँ 4 आ रहे हैं, 2 और 2 4, दोनों को इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये भी दूसरी क्लास और ये भी कौन सी क्लास, दूसरी। जैसे मैं ये कहूं कि 7th क्लास के 2 सेक्शन है हमारे स्कूल में, 7th क्लास के 2 सेक्शन है, एक तो 7th A है और एक 7th कौन सी है, B। 7th A में 2 बच्चे हैं और 7th B में भी 2 बच्चे हैं। तो अब मैं तुम्हें पूछूं कि 7वीं क्लास में कितने बच्चे हैं, तो तुम 2 थोड़ी बताओगे, 4 तो दोनों आ गए ना, है तो क्लास 7वीं ना, 4 बच्चे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर समझना है, ये दूसरी क्लास है, ये भी दूसरी क्लास है। ये जो S और P है ना, इनको सेक्शन समझ सकते हो। हमें टोटल बच्चे देखने हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं दूसरी क्लास में, 4। कितने हैं, 4। अब आ जाओ ऑक्सीजन में, अब ऑक्सीजन में आओ। ऑक्सीजन में ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, इसका मतलब बाहर वाली क्लास कौन सी है, दूसरी। यहाँ पर दूसरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 6। कितने बच्चे हैं, 6। अब इस लाइन पर आओ, दो तत्वों के द्वारा आपस में मिलकर यौगिक बनाने के लिए इन तत्वों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन पहले से पूरा नहीं होना चाहिए, बाद में पूरा होना चाहिए, ये मैं बताऊंगा, पहले से नहीं, पूरा होने चाहिए। अर्थात इन तत्वों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अब बताओ कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। अरे 8 पूरे करने हैं ना, तो 4 तो इसके पास है, इसको कितने चाहिए, 4। इसको कितने चाहिए, 2। बस इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। निकल गई संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है।
अगर दो। आप तो ये देख लो कि बाहर वाली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर उनको गिन लो, फिर ये चेक करो कि 8 पूरा करने के लिए इनके पास कितने की जरूरत है। तो देख लो कार्बन के पास 4 तो खुद के पास थे बाहर वाली क्लास में, 4 इसको चाहिए, तब जाके 4 और 4 कितने होंगे, 8 होंगे। 6 इसके पास थे, 2 इसको चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने की आवश्यकता है, जितने की नीड है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता। समझ में आई कि नहीं आई बात, संयोजकता। आ गई ना। अब एक बार पूरी डेफिनेशन को चेक करते हैं, यस सर। इनसे जोड़कर चेक करते हैं। देखो जहां जहां मेरा मार्कर जाएगा ना, वहां वहां आपकी आंखें रहेगी, देखना। दो तत्वों के द्वारा, दो तत्व कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन, दो तत्वों के द्वारा आपस में मिलकर, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यौगिक बनेगा, और यौगिक कौन सा बनेगा, CO2। यौगिक बनाने CO2। के लिए इन तत्वों के बाह्यतम कोष में, ये रहा बाह्यतम कोष, ये रहा बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष में अष्टक पूरा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अष्टक पूरा है, अष्टक पूरा होना चाहिए। 4 है तो बाद में 4 लेके पूरा करेंगे, 6 है तो बाद में 2 लेके पूरा करेंगे, अष्टक पूरा होना चाहिए। अर्थात इन तत्वों को, इन दोनों तत्वों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 है तो यहाँ पर 4 की आवश्यकता है, 6 है तो यहाँ पर 2 की आवश्यकता है, तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, संख्या को ही क्या बोला जाता है, संयोजकता। क्या बोला जाता है, संयोजकता। ठीक है, तो बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता, प्रियांशी चौधरी बताओ। 4। 4। ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता, आयुष कोई भी बताओ। 2। आप बोल क्यों रहे हैं? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई ना, इसकी 6 हो गई, तो आपस में जुड़ेंगे। देखो संयोजकता का मतलब होता है, नाम को समझो आप, संयोजकता का मतलब होता है संयोजित होना, और संयोजित का मतलब होता है जुड़ना। संयोजित का मतलब होना जुड़ना। तो संयोजकता का मतलब होता है दो तत्व आपस में जुड़ेंगे, दो तत्व या 3 तत्व आपस में जुड़ेंगे, लेकिन वो तभी जुड़ेंगे जब उनको अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए जुड़ते हैं। आप तो ये समझ लो, दो तत्व इसीलिए जुड़ेंगे ताकि वो आपस में मिलकर अपना अष्टक क्या कर सके, पूरा कर सके, आपस में जुड़कर अष्टक पूरा कर सके। हाँ, अगर दो तत्वों के पास पहले से ही 8-8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कभी नहीं जुड़ते। पहले से ही 8 है तो क्यों जुड़ेंगे, दो तत्व इसीलिए जुड़ते हैं ताकि आपस में जुड़कर अपना अष्टक क्या कर सके, पूरा कर सके। तो आप सोचो, अब ये कार्बन के पास 4 की कमी है ना, ये कहां से आएगी, ये ऑक्सीजन देगा, और इस ऑक्सीजन के पास ये जो 2 की कमी है ना, 2 की कमी, वो कौन देगा, कार्बन। दोनों आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो आपस में इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे आपस में। अब कैसे इलेक्ट्रॉन देंगे, देखो नोटिस करना, ये भी चीज समझना। हमें क्या करना है, हमें कार्बन का डायग्राम बनाना है, सॉरी CO2 का चित्र बनाना है, और उस चित्र में हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि देख कैसे इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है। साफ साफ पता लग रहा है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, 4 और चाहिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो है, 2 और चाहिए। तो ये 4 कहां से आएंगे, ये कहां से आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, बोलो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन वहीं से आएंगे जिसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, तो ऑक्सीजन देगा। फिर ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कार्बन कार्बन देगा। उसी का ही डायग्राम बना रहा हूं मैं, उस डायग्राम में आपको ये नजर आएगा कि ऑक्सीजन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। उस डायग्राम में आपको ये भी नजर आएगा कि कार्बन ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2। देखो कैसे, तो बताओ यहां पर कार्बन है 1 और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। संख्या में दिख रहा ना आपको, कार्बन तो 1 है, ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा हुआ, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 गए। मतलब एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2। तो देखो ये तो कार्बन और ये ऑक्सीजन, ऐसा ही है, एक दिख नहीं रहा क्या आपको, इधर देखो, इधर यहां पे देखो, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन,
ये ऑक्सीजन, ठीक है। एक कार्बन से CO2 की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, CO2 का चित्र बना रहे हैं, तो एक कार्बन से कितने ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, ध्यान देना, पूरा पूरा ध्यान लगाना, तब समझ में आएगा। एक कार्बन से कितने ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, 2, एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन, 2 ठीक है। अब कार्बन को हम सेंट्रल एटम मानेंगे, सेंट्रल का मतलब होता है बीच वाला, तो ध्यान रखना कार्बन हमेशा बीच वाला आता है। तो यहाँ पर जो 2 दिख रहे हैं ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम बीच वाला नहीं मान सकते, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है जो कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बीच वाला परमाणु किसे मानोगे आप, कार्बन को, ठीक है। अब मुझे बताओ कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलते जाओ। 4 अब जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, 4 हाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस से बनाएंगे, ऐसे क्रॉस, क्रॉस का मतलब समझ लेना इलेक्ट्रॉन है। तो पहले मैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, ये वाले देखो, कार्बन के 1 2 3 और 4, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिख लो ऑक्सीजन को। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है जो मैंने लिख दिए, 2 ये रहे 2 ये रहे। अब ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 1 2 3 4 5 6। तो इस ऑक्सीजन के पास 6 है, तो इसके पास भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, हो गया काम। इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नियम क्या है, नियम ये है कि दोनों का अष्टक पूरा होना चाहिए। नियम क्या है कि दोनों का, कार्बन का भी अष्टक पूरा होना चाहिए, लिखा है ना, अष्टक पूरा होना चाहिए। कार्बन के भी 8 होने चाहिए, ऑक्सीजन के भी 8 होने चाहिए। तो कार्बन को 8 करने के लिए कितने की जरूरत है, 4 की। ऑक्सीजन को 8 करने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की। तो देखो पहले कार्बन के 8 पूरे करते हैं, पहले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करोगे आप। कार्बन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो। 4। 2 किससे लेगा, इस ऑक्सीजन से, और 2 किससे लेगा, इस ऑक्सीजन से। 4 है ना, तो 4 की जरूरत है, तो 4 किससे लेगा, दोनों ऑक्सीजनों से 2 लेगा। हाँ, तो 4 इसके पास है, 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा। तो ऐसे हम एक गोला बना देंगे ऐसे, और इस गोले में देख लो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बताओ कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए कि नहीं हुए, हो गए सर। दोनों ऑक्सीजन से 2 ले लिए, ऑक्सीजन से कितने ले लिए, 2 कार्बन का तो अष्टक पूरा हो गया, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। अब किसके 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अब बच रहे हैं ऑक्सीजन के। तो देखो ऑक्सीजन के पास 6 तो खुद के हैं, 1 2 3 4 5 6, खुद के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको 2 की जरूरत है, तो ये इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये वाला ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास है, 1 2 3 4 5 6, 2 ये ले लेगा, ये लो। अब देख लो सबका अष्टक पूरा हो गया है, सबके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी है और ऑक्सीजन के भी है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताओ ये कार्बन का 8 पूरा हो गया, दोनों ऑक्सीजन के भी 8 8 पूरे हो गए। इसका मतलब कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना देगा, CO2 बना देगा। लेकिन इनका अष्टक कैसे पूरा हुआ, जब इन्होंने आपस में लेन देन की, जब इन्होंने आपस में क्या की, पार्टनरशिप की। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए और ऑक्सीजन को कितने दिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए। तो देखो अब ये तो है डायग्राम। अब अगर हम इनकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए ना, बंध संरचना, ये कार्बन है, नोटिस करो इधर, ये कार्बन, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इधर कार्बन ने इस वाले ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा ना उतने बंध बन जाएंगे। बंध का मतलब होता है जिससे 2 चीजें जुड़ती है।
बंध का मतलब बंध का मतलब होता है बल, जिससे जिससे दो तत्व आपस में जुड़ते हैं। तो बताओ इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन हुई? 2 इलेक्ट्रॉनों की। कितने इलेक्ट्रॉनों की? अरे बोलो। 2 इलेक्ट्रॉनों की लेन देन हुई तो डबल बॉन्ड आ गया। देखो बंध 4 होते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध, इसको डबल बंध बोलते हैं, इसको त्रिबंध बोलते हैं, और जो 4 एक साथ आता है उसको हम फोर्थ बॉन्ड बोलते हैं या चतुर्थ बंध बोलते हैं। लेकिन 4 बंध एक साथ नहीं आते। अब ये आपको दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि हर चीज समझनी पड़ेगी ना, तो अपने माइंड को एक जगह रखना पड़ेगा वरना ऊपर से जाएगा। सीधी सी बात है, ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक है, मैं ज्यादा समझा रहा हूँ आपको, ये नहीं समझाना चाहिए था। क्या करें, मेरे से ऐसा नहीं होता, एक बार पढ़ाता हूँ तो पूरा पढ़ाया जाता है। देखो अगर आपको सिंगल निकला ना ऐसे माइनस का चिन्ह, इसको बोलते हैं बंध बोलते हैं, बंध। और बंध का मतलब है दो तत्व आपस में जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, वेरी गुड, इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। और अगर 2 आ जाए तो डबल बॉन्ड, और अगर 3 आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। और अगर 4, लेकिन ध्यान रखना 4 बंध एक साथ कभी नहीं आते, कभी भी, क्योंकि इतनी ऊर्जा नहीं होती। अगर 2 तत्व आपस में 4 बंधों के साथ जुड़ेंगे ना तो 4 बंधों को संभालना मुश्किल, 4 बंधों को संभालना संभव नहीं है, बहुत पावर की जरूरत पड़ती है। 4 बंध कभी भी एक साथ नहीं आते, कभी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर किसी के 4 बंध बनेंगे ना तो वो 4 बंध ऐसे बना सकता है, जैसे मान लो कार्बन को 4 बंध बनाने हैं, 1 2 3 4, वो अलग अलग बना सकता है, 1 2 3 4 हो गए ना 4। या फिर वो ऐसे बना सकता है, 2 बंध इधर और 2 बंध इधर, हो गए ना 4, 1 2 3 4। या फिर वो ऐसे बना सकता है, 3 बंध इधर और 1 बंध इधर, 1 2 3 4। लेकिन 4 बंध एक साथ नहीं आएंगे, ये अपने दिमाग से निकाल देना। 3 बंध एक साथ आ सकते हैं, 4 एक साथ कभी नहीं आते। अब बताओ ये भी चीज नोटिस कर लो, जिस तत्व की जितनी संयोजकता होती है ना उतने ही बंध बनाता है, बस। कार्बन की संयोजकता 4 है, 4 की जरूरत है ना, तो कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2, तो ऑक्सीजन बताओ कितने बंध बनाएगा? 2। जितनी संयोजकता उतने ही बंध। अब देखो यहाँ पर कार्बन के 4 बंध, मैंने कहा था एक साथ कभी नहीं बनाएगा। अब आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध बनाना है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता तो 2 होती है, डबल बॉन्ड। इस वाले ऑक्सीजन की संयोजकता भी कितनी होती है? 2, डबल बॉन्ड। लेकिन कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 हो गए ना, 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन के 1 2, इस ऑक्सीजन के 1 2, तो ये हो गई बंध संरचना। इसे क्या बोलते हैं? CO2 की बंध संरचना। ये कौन सी संरचना बन गई? बंध संरचना। अब मुझे बताओ, अब आप लोग जवाब दोगे, बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4। तो 4 हो गए ना, ये रहे, देखो 1 2 3 4 हो गए 4। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? भावना, अब जवाब क्यों नहीं देते? ऑक्सीजन की संयोजकता 2। तो ऑक्सीजन कितने बंध बना रहा है? 2। देखो ये जो 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड, ये इस वाले ऑक्सीजन के भी हैं और कार्बन के भी हैं। ये जो 2 बंध है ना, ये इस वाले ऑक्सीजन के भी है और कार्बन के भी है। अब देख लो आप, ये जो बंध संरचना है ना, इसको डायग्राम से मैच कर सकते हो, सेम चीज है। कैसे सेम चीज है? इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे? 2 लिए थे। 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे ना, तो 2 बॉन्ड आ गए। जितने इलेक्ट्रॉन लिए उतने बॉन्ड आ गए। 2 लिए थे तो 2 बॉन्ड। इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे? 2, तो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे? 2, तो डबल बॉन्ड आ गया। इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे? 2, तो डबल बॉन्ड आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वही संयोजकता होती है। अब आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करना, जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं अष्टक पूरा करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता होती है, और उतने ही बंध बनते, उतने ही क्या बनते हैं? बंध बनते हैं। अब मुझे ईमानदारी से जवाब देना, आपको संयोजकता समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई सर।
चलो कोई बात नहीं, आपको ये वाली चीज समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा हमारा। आपको तो ये समझना है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसको जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वो संख्या ही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अच्छा ठीक है, बस एक चीज को ध्यान रखना आप, जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसलिए उसका अष्टक कभी भी पूरा नहीं होता। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 ही है, तो ये बेचारा 8 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा जब इसके पास क्लास ही 1 है। देखो ऐसे 1s1, तो इसका बाह्यतम कोश कौन सा हुआ? पहला ही तो है, एक ही क्लास आ रही है, और एक क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन। अब कोई बोले सर इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, 8 कहां से करेगा? पहली क्लास है, एस आ रहा है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? ओनली 2। मैंने बताया था एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 7। तो एस में इलेक्ट्रॉन ही 2 आ सकते हैं, 8 कहां से भरा जाएगा? तो ये नोटिस कर लेना, समझ लेना, सब इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के 2 ही होने चाहिए। हाइड्रोजन का अष्टक पूरा नहीं होता है, ड्यूप्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? ओनली 2। अब बताओ, इसको 2 की जरूरत पड़ती है, बाकी सबको 8 की जरूरत पड़ती है। ये चीज याद रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। हाइड्रोजन को 2 की जरूरत पड़ेगी, बाकी सबको 8 की। तो हाइड्रोजन तो अब आप बताओ मुझे कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हुई? 2। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हुई? नेहा आप बताओ, नेहा चौधरी। 2 क्यों होगी? देखो इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, एक तो खुद के पास है, तो इसको 2 पूरा करने 2 पूरा करने के लिए कितनी की जरूरत है? 1 की जरूरत है ना। जब हमें पता है कि सर हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो एक तो खुद के पास है ना, 1 की जरूरत और पड़ेगी, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। कितनी हो गई? 1। अब ध्यान देना, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, मैंने पूरे 2 पीरियड खा गया मैं संयोजकता समझाने में। कितनी क्लासें लग गई हमारी संयोजकता के लिए? 2। हाँ, तो ध्यान रखना, संयोजकता पूरी समझ में आ जानी चाहिए। अब हमें 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता निकालनी है। 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता। देखो, जैसे मैं एक लाइन डालूं हाइड्रोजन वाली, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संयोजकता 1। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। हीलियम की संयोजकता होती है 0।